गुड इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए अभी हम लोग जानेंगे ट्रिक कि ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होता है या एसिडिक के लिए क्या ट्रिक है, बेस के लिए क्या ट्रिक है, न्यूट्रल के लिए क्या ट्रिक है और एम्फोटेरिक के लिए क्या ट्रिक है। सबका ट्रिक अभी हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एसिडिक ऑक्साइड का ट्रिक। एसिडिक ऑक्साइड का ट्रिक है कि NMOA। तो NM से सोच सकते हैं ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो NM से नॉन मेटल हो गया। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा एसिड होता है। तो NMOA से क्या हो गया, नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, एसिड होता है। मतलब अधातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, एसिड होगा। तो उसका नेचर क्या होगा, हमेशा एसिडिक होगा। तो जैसे क्या कि ये सब क्लोरीन नॉन मेटल हो गया, सल्फर नॉन मेटल हो गया। तो इससे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। ये एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड जो होता है उसके लिए ट्रिक है मॉब। मॉब में एम का मतलब हो गया मेटल, इसका हिंदी हो गया धातु। तो मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर में होता है, बेस नेचर में होता है। तो क्षारीय नेचर होता है। मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, क्षारीय होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। तो जैसे क्या कि देखिए सोडियम एक धातु है, इसका ऑक्साइड जो होगा ये नेचर में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, नेचर में बेस हो गया। ये एग्जाम्पल है। अब चलिए जो है न्यूट्रल का एग्जाम्पल देखते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड जो न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेस है, तो उसे न्यूट्रल कहेंगे। जे इसका ट्रिक है हंस नो मरो। हंस नो मरो, इसका ट्रिक क्या हो गया, हंस नो मरो। तो देखिए हंसना से लाफिंग होता है, हंसना का इंग्लिश क्या होता है, लाफ होता है। तो लाफ से लाफिंग गैस को याद कीजिए। लाफ से क्या होगा, लाफिंग गैस, और लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। अब चलिए नो को इंग्लिश में लिखेंगे NO, नो। और नो से हो गया, जैसे लाफिंग गैस का केमिकल फार्मूला हो गया N2O। तो उसके बाद नो का केमिकल, ये नो से हो गया NO से हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और मरो से हो गया कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि कोई सांस लेगा तो वो मर ही जाएगा। तो ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ये इसका तीन इसका एग्जाम्पल है, और यही तीन मात्र एग्जाम्पल है न्यूट्रल ऑक्साइड का। एक हो गया लाफिंग गैस, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेस होता है। अब चलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का हिंदी होता है उभयधर्मी। तो ऐसा ऑक्साइड जो क्या हो, एसिडिक भी हो और बेसिक नेचर, दोनों नेचर का हो, उसे ही एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे इसका ट्रिक देखिए, जिंदा अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। जिंदा अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। इसे देखिए जिंदा में, जिंदा से जिंक हो जाएगा। तो जिंक ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बनाएगा जिंक ऑक्साइड, और ये जो है एम्फोटेरिक है। अब देखिए अली से तो एल्युमिनियम के साथ जो ऑक्साइड बनाएगा ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। फिर इसका यूज नहीं हुआ है गाया में, ये गैलियम हो जाएगा। तो गैलियम का ऑक्साइड जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। बेकार में बे से हो जाएगा बेरिलियम का ऑक्साइड। कार में हो जाएगा क्रोमियम का ऑक्साइड। तो क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया। और पंजाबी मतलब पीबी। पंजाबी का क्या होगा, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, गाड़ी पर नंबर जो पंजाब का होता है पीबी होता है। तो पीबी जो है हमारे लेड का भी ये सिंबल पीबी होता है। तो पीबी का ऑक्साइड। उसके बाद सॉन्ग से एसएन बना देंगे, एसएन टीन को बोलते हैं। और एसएन का ऑक्साइड जो होगा ये भी उभयधर्मी होगा। तो
तो उभयधर्मी में कौन कौन आ गया? जिंक का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड और एसन का ऑक्साइड, टीन का ऑक्साइड। ये 7 जो है ये क्या हो गया? ये सातों उभयधर्मी हो गया। ये 7 जो है कंपाउंड्स उभयधर्मी हो गया। यही था ट्रिक हमारा। थैंक यू।